चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर चलते हैं। मेरा दावा है कि आपने आज की जैसी कहानी न कभी सुनी होगी, न सोची होगी। तो चलिए चलते हैं। ठंडी के दिन है। एक थाने के परिसर में गुनगुनी धूप सेंकते हुए सारे पुलिस वाले बैठे हैं। उनको लीड करते हुए थानेदार साहब भी कुर्सी में बैठे हुए हैं और अपनी डिपार्टमेंटल चर्चाएं हो रही हैं। तभी दो पति पत्नी अपने कंधों पर पोटली लटकाए हुए आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, साहब हम जादूगर हैं और जादू दिखाते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो आपके इसी परिसर में हम जादू दिखाएं। सबने कहा, हाँ हाँ दिखाओ, देखते हैं आपका जादू। उन्होंने अपनी पोटलियाँ नीचे रखी और एक पोटली से एक बड़ी सी चद्दर निकाली, काली चद्दर। उस चद्दर को बिछा दिया। चद्दर के एक किनारे पर कोने पर औरत बैठ गई और आदमी ने एक पतले धागे वाली नलकी निकाली और नलकी का धागे का एक सिरा अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। दाहिने हाथ से उस नलकी को जोर से आसमान की ओर फेंका। धीरे धीरे और भी कई लोग इकट्ठे होने लगे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था। तो एक सिरा धागे का अपने हाथ में पकड़ा हुआ दूसरे सिरे को जब जोर से फेंका तो नलकी ऊपर ही ऊपर चली गई और कहीं जाकर अटक गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया कि कहाँ अटकी। फिर वो नलकी को, सिरे को, धागे को पकड़ के खड़ा हो गया। औरत खड़ी होकर के बोलती है, देखिए साहब लोगों, ऊपर आसमान में देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा है, जो कि आप लोगों को नहीं पता है, धरतीवासियों को पता नहीं है, हमको पता है। तो मेरा पति देवताओं की सहायता के लिए ऊपर जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है। जब तक मेरा पति युद्ध करके विजयी होकर के वापस लौटेगा, तब तक आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि यह सही सलामत वापस आ जाए। लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे और हाँ में हाँ मिलाया। वह थानेदार की तरफ भी मुखातिब हुई, बोली, साहब आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि मेरा पति जीवित और सही सलामत वापस आ जाए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, हम भी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, भेजो अपने पति को। सभी के चेहरे पर उत्सुकता थी कि कैसे जाता है ये आसमान में। अब उस आदमी ने जैसे रस्सा पकड़ के किसी कुएं से चढ़ा जाता है ऊपर, उसी प्रकार से उस धागे को पकड़ के चढ़ने लगा और सबकी आंखों के सामने उस धागे को पकड़ करके वो ऊपर चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया। लोग देख रहे हैं कि ताजुब, एक धागे के सहारे इतना वजनी आदमी कैसे चढ़ा जा रहा है। लेकिन वो तो जादू था, चढ़ा जा रहा है, चढ़ता चला गया। लोग देखते रहे, वाव करते रहे। देखते देखते वो आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गया। अब यह औरत लोगों को जादू भरी बातें सुनाती रही और ये भी बताती रही कि देखिए, सब लोग प्रार्थना करते रहिए, वहाँ भयंकर युद्ध चल रहा है, मेरा पति पर सही सलामत वापस आ जाए। करीब 10 मिनट बाद वहाँ से ऊपर से इस काले चद्दर पर एक कटा हुआ हाथ गिरा। सभी लोग चौंके, अरे ये क्या हुआ। पुलिस वाले भी उठकर खड़े हो गए, ये कहाँ से आया, ये कैसे आ गया। उस औरत ने कहा, अरे साहब, मेरे आदमी को किसी ने तलवार से हाथ काट दिया। रोने लगी। रोते रोते
2-4 मिनट में फिर से दूसरा हाथ भी कट कर गिरा और थोड़ा ज़ोर से रोने लगी। अरे मैं अब मैं क्या करूँगी, मेरा आदमी मारा गया। उत्सुकता लोगों की बढ़ती जा रही है कि ये कैसा अजीब जादू है। दरोगा जी के भी मन में तमाम ख्याल उमड़ रहे हैं कि हमारे थाने परिसर में इस प्रकार के कटे हुए अंग, हम कैसे जवाब देंगे, कैसे रिपोर्ट लगाएंगे, कैसे एफआईआर होगी। औरत दहाड़ मारकर रोने लगी। यही सब करते सोचते एक पैर गिरा और लोगों में हलचल बढ़ी। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि ये कैसी विचित्र कहानी है, ये क्या हो रहा है, ये कटे हुए अंग कहाँ से आ रहे हैं, आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर यही सोचते करते दूसरा पैर भी गिरा। अब दोनों हाथ दोनों पैर उस चद्दर में पड़े हुए हैं, कटे हुए। दरोगा जी का मुंह सूखा जा रहा है, थानेदार साहब का। बाकी पुलिस वाले भी घबराए हुए कि अब होगा क्या। औरत और जोर मारकर रोती जा रही है। फिर कुछ ही पल में बाकी उसका बचा हुआ धड़ गिरा। अब पुलिस में घबराहट सबसे ज़्यादा फैली। पब्लिक तो उत्सुकता से देख रही थी कि यार ये तो वाकई में मारा गया। अब क्या होगा, ये क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी। वह औरत बहुत दहाड़ मार मार के रो रही कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा आदमी मारा गया। आप लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की। अब तो मेरे पास कफन तक के पैसे नहीं हैं। तो जब उसने ये कहा कफन तक के पैसे नहीं हैं, तो भीड़ में से किसी ने निकलकर 500 का नोट उसकी चद्दर में डाल दिया। फिर उसका अनुसरण करते हुए लोग नोटें डालने लगे। इतना रुपया आया कि उसके अंग लगभग ढकने लगे रुपयों से। पुलिस वालों ने भी रुपए डाले, लेकिन माथा सभी का घूमा जा रहा है कि आखिर ये कैसा विचित्र जादू है। कटा हुआ आदमी पड़ा हुआ है हमारे परिसर में। अब लगता है हम सबकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, अपने को असहाय पा रहे पूरी तरह से। अब वह औरत जब वहाँ रुपए गिरना बंद हो गए तो उसने अपनी पोटली में से एक बड़ी सी बोरी निकाली और उसमें रुपयों को वैसे ही भर लिया। और फिर उस धड़ को सीधा किया और उसके हाथ पैर रख दिया सही जगह में, जुड़ जाने की स्थिति में। और फिर उसको एक दूसरी चद्दर से ढक दिया। सबसे कहती है अब आप लोग आंखें बंद कीजिए और अब फिर से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि मेरा पति जीवित हो जाए। कोई भी आंखें अपनी खुली नहीं रखेगा। साहब आप लोग भी देख लीजिए, नहीं तो भुगतना आप ही को पड़ेगा। सारे पुलिस वाले भी उसका अनुसरण करने लगे। तो इस बीच थानेदार कहते हैं तुम अपना अब ये जादू बहुत दिखा चुकी, अब समेटो, यहाँ से निकलो। तो वो औरत कहने लगी ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ, मैं ऊपर शिकायत करूँगी, डीएम साहब के यहाँ जा रही हूँ, मेरा आदमी कटा हुआ पड़ा है थाने में, थानेदार साहब ने भगा दिया है। अब थानेदार साहब ने सोचा कि यार ये तो बहुत ही बुरी बला है। चलो अच्छा, जो ये कह रही, बोले अच्छा ठीक है, हम आंखें बंद करते हैं, तुम इसको जिंदा करो। सब ने आंखें बंद कर ली, सारे पुलिस वालों ने भी बंद कर ली। अब जैसे ही कुछ पलों बाद सबने आंखें खोली
तो देखा कि वो आदमी सही सलामत बैठ गया है अपनी चद्दर में, सही सलामत सारे अंग उसके जुड़ चुके हैं, सही सलामत बैठा है और आंखें मींज रहा है और कहता है बहुत गहरी नींद आई। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे, कई लोग झूमने लगे उनका जादू देख करके, और उस कटे हुए आदमी को फिर से सही सलामत देख करके सब खुश हुए, तालियां बजाने लगे। पुलिस वालों की भी आंखों में चमक आ गई, दरोगा जी तो उठ करके तालियां बजाने लगे। इस बीच वो आदमी खड़ा हुआ और अपनी पोटी में से झांकता है और कहता है मेरी औरत कहाँ है। अब लोग देखते हैं कि अरे अभी तो यहीं थी, वो कहाँ चली गई। उसने आवाज लगाई, बसंती, ओ बसंती, बसंती, ओ बसंती, कहाँ हो। कोई जवाब नहीं आया, औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब लोग अपने अगल बगल झांक रहे हैं। पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये कहाँ गायब हो गई। अभी आदमी जिंदा हो गया तो औरत गायब हो गई। तो 2-4 मिनट इधर उधर सबसे पूछने के बाद फिर आदमी कहता है साहब, आप लोगों के रहते हुए थाने के अंदर से मेरी औरत गायब हो गई, आप लोग क्या करते रहे। वो गुस्से में आ गया, कहता है मैं जा रहा हूं, मैं ऊपर शिकायत करूंगा, कमिश्नर साहब के यहाँ शिकायत करूंगा कि आपके थाने से मेरी औरत गायब हो गई। अब कई पुलिस वालों को गुस्सा आता है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है एक अदना सा आदमी होकर के। तो थानेदार साहब कहते हैं चल अच्छा उठ यहाँ से, अब जल्दी से समेट अपना जादू। और कहते लाओ लठ, इसको भी 4 लगाता हूँ, इसकी औरत भी आ जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो औरत जोर से चिल्लाई, कहती है अरे मुझे साहब ने अपने कमरे में कैद कर लिया है, मैं यहाँ बंद हूँ। सबने सुनी उस आवाज़ को, पब्लिक ने भी सुनी, सभी पुलिस वालों ने भी सुनी। तो वो आदमी बोला देखा ना, मैं कह रहा था ना कि सब आप लोगों की साजिश है। थानेदार साहब ने अपने कमरे में इसको बंद कर रखा है, अपहरण कर लिया है मेरी औरत का। अब मानो थानेदार साहब के, दरोगा जी के पैरों के नीचे से तो धरती ही निकल चुकी है, उनको लाल लाल दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया, ये कैसा विचित्र आदमी है, तो हमारी नौकरी खा जाए लगता है। पब्लिक भी कोई ताली बजा रही, कोई हंस रहा है। अब वह आदमी लपक करके भीड़ को चीरते हुए उन सबको, जहां पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन सबको किनारे करते हुए उधर जिधर से औरत बोल रही थी उधर गया। तो बोला बसंती तुम कहाँ हो, मैं आ गया। फिर अंदर से चिल्लाई मैं यहाँ हूँ। तो जो उनका ऑफिस वाला कमरा था थानेदार साहब का, उसी से आवाज़ आ रही थी। उसने तो बाहर से उस व्यक्ति ने कुंडी खोली, औरत निकल आई। पब्लिक ने तो खूब तालियां बजाई, लेकिन पुलिस वालों के चेहरे में मातम छा गया। अब दोनों अपने चद्दर पे फिर से आ गए, बोले साहब हमारा जादू यही था, पूरा हो गया, आप लोगों को कैसा लगा। दरोगा जी ने हाथ जोड़ा, बोला जादू हमने बहुत देख लिया, अब आगे से ऐसा जादू हमारे यहाँ कभी दिखाने ना आना, अब जाओ यहाँ से तुम लोग। तो धमकाने और गरियाने के बजाय हाथ जोड़ा और उनसे अनुरोध किया कि अब जाओ यहाँ से। उन लोगों ने रुपयों वाली बोरी और अपनी पोटली समेटी और भीड़ में गुम हो गए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो खुद भी सुनिएगा, अपने नियर एंड डियर को भी सुनाइएगा। जय हिंद दोस्तों।